हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इससे पहले के जितने भी सवाल हैं 4.1 एक्सरसाइज मैंने इसके हर एक पार्ट को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उससे पहले की एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया है और आगे भी मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे ही सॉल्यूशन मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल हो या इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप किसी भी वीडियो के किसी भी वीडियो में जो है आप जाकर कमेंट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो इस वीडियो में हम पता करना है कि ये जो हमारे 3 इक्वेशंस हैं इनके 2 सॉल्यूशन पता करने हैं। और सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन वो वैल्यू x और y की वैल्यू होती है जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कि मतलब लेफ़्ट साइड में जो भी चीज़ें हैं वो राइट साइड के बराबर है कि नहीं। और तो शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट से शुरू करता हूँ मैं। सॉल्यूशन फाइंड करने का बेहतर तरीका ये होता है कि हम इक्वेशन को x या y के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, कहने का मतलब यह है इसको मैं 4x इक्वल टू लिख सकता हूँ, 3y को इधर ले जा सकता हूँ मैं, और फाइनली x के साथ जो 4 मल्टीप्लिकेशन में वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहला तरीका क्या करना है? पहला काम ये करना है कि हमें जो भी गिवन इक्वेशन है उसको किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ आगे की तरफ। तो देखिए अब मेरी ये जो है इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। किसके रेस्पेक्ट में है ये इक्वेशन? ये है y के रेस्पेक्ट में। यानी अब मुझे जो वैल्यूज़ लेनी है, अलग अलग वैल्यूज़, वो y की अलग अलग वैल्यूज़ सपोज करूँगा मैं, तो मुझे उस वैल्यूज़ पे x की अलग अलग वैल्यूज़ मुझे मिल सकती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मुझे जो है 2 इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ अपने आसानी के लिए, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ को लूँगा। ठीक है, और फिर देखूँगा कि मेरी y की अलग अलग वैल्यूज़ पे x की क्या वैल्यू आती है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रायल करूँगा। अगर मैं y को 0 ले लेता हूँ इस इक्वेशन में, तो मैं देखूँगा कि x की क्या वैल्यू आती है। तो क्या करना पड़ेगा, जब मैं y को इस इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है, तो ट्रू डिवाइड बाई, तो 12 माइनस 3 इंटू 0, ये तो 0 होता है, डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 12 डिवाइड बाई 4, जो कि फाइनली मुझे पता चल जाएगा कि ये 3 के बराबर है। ठीक है, यानी जब मैंने 0 लिया था y की वैल्यू को, तो मेरा x कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा पहला सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं y की दूसरी वैल्यू सपोज करूँगा और फिर देखूँगा कि x की क्या वैल्यू आती है। तो अब y की वैल्यू आपकी मर्ज़ी है, चाहे जितनी बड़ी वैल्यूज़ ले लें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तो ये हो जाएगा 6, और चलिए ठीक है कुछ भी ले लेते हैं। अब मैं इसको ले लेता हूँ, कुछ ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ कि पूरा ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे अगर मैं 1 ले लूँ तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, और 9/4 ये तो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, और नहीं भी हो पाए तब भी वो उसका सॉल्यूशन में आएगा ही आएगा। तो इसकी वैल्यू मैं 4 सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर पुट कर देता हूँ 12 माइनस 3, y की जगह पे 4, डिवाइड में जो है 4 है, तो ये फर्दर लिखा जाएगा 4, 3 4 ज़ा होता है 12 डिवाइड बाई 4, और 12 माइनस 12 हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4। तो फाइनली ये हो जाएगा मेरा जवाब 0। यानी जब मैंने x की वैल्यू 4 ली थी तो मेरी जब y की वैल्यू 4 ली तो x की वैल्यू मेरी 0 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए पहले पार्ट के। ठीक है, जो इस इक्वेशन से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशंस आर, और सॉल्यूशन कैसे होता है? x, y के फॉर्म में होता है। यानी x, y, एक सॉल्यूशन ये मिला, और 0, 4। अब आपको कैसे पता चलेगा ये जो मेरे सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं? तो सॉल्यूशन क्या है, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, कि अगर मैं इन सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरी लेफ़्ट वैल्यू
राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो मैं पुट करके आपको सॉल्यूशन क्रॉस चेक करवा देता हूँ। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो अब मुझे चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है सही है कि नहीं। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए 3 है, y की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू 12। तो 4 सीरीज़ होता है 12, 3 जीरो ज़ा होता है 0 इक्वल टू, तो 12 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे पार्ट 2 के तरफ। पार्ट 2 को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसके अंदर की वैल्यूज़ को ले लेता हूँ मैं। तो पहले तरीका क्या है, जो भी हमारी वैल्यू है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, उसको मैं किसी एक वेरिएबल के टर्म में ट्रांसफॉर्म करूं। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप y के रेस्पेक्ट में कर लो या x के रेस्पेक्ट में कर लो। तो मैं 2x इक्वल टू माइनस 5y लिख सकता हूं, और ये लिख सकता हूं फर्दर 5y, ये जो 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरी ये इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म हो गई y के रेस्पेक्ट में। अब मैं क्या करूँगा, y की अलग अलग वैल्यू लूँगा और x को पता करने की कोशिश करूँगा। तो मान लेता हूँ अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, यानी y की वैल्यू 0 ले लूँ और इसके इक्वेशन के अंदर पुट करके देखूँ जो कि है -5/2, तो -5 y की वैल्यू मैंने ले लिया 0 डिवाइड बाई 2, तो 5 0 से 0 होता है डिवाइड बाई 2, और 0 किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए या डिवीजन में आ जाए तो रहता जवाब 0 है। यानी पहला सॉल्यूशन मुझे मिल गया किसके बराबर, 0 0 के। ये मेरा पहला सॉल्यूशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, y की दूसरी वैल्यू सपोज करता हूँ और फिर पता करता हूँ क्या होगा। तो अगर मैं y को मान लूँ 2 मान लेता हूँ y को, और फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ -5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे -5 मिलेगी। यानी जब मैंने y की वैल्यू 2 ली थी तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 आ रही है। तो इस तरीके से ये दो सॉल्यूशन मुझे इस इक्वेशन के मिल चुके हैं, ठीक है। अब मैं थर्ड जो है फाइनली पता करूँगा थर्ड इक्वेशन क्या होगी मेरी, थर्ड इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे। तो फाइनली मेरे पास बचता है ये 3y प्लस 4। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। सबसे पहले जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये जो प्लस का 4 है ये इधर जाके -4 हो जाएगा, और 0 -4 -4 होता है, और यहाँ से जो 3 मल्टीप्लिकेशन में y के साथ ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, दो सॉल्यूशन पता करने हैं। तो देखिए यहाँ तो x की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। जब x की वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहने वाली है। x की आप कोई सी भी वैल्यू ले ली, y की वैल्यू जो है हमेशा आपको यही मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे इजीली बता सकता हूँ, यानी ये सब मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। x और y, x की वैल्यू अगर मैं 1 भी लेता हूँ तब भी मुझे 4/3 मिलेगी वैल्यू, और अगर मैं x की वैल्यू 0 भी ले लूँ तब भी मुझे y की वैल्यू -4/3 मिलेगी। कहने का मतलब है ये दो सॉल्यूशन जो है इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ ना, जो कि होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तो है नहीं x, तो जहाँ पे नहीं होता है, इससे पहले कि हमने वीडियो में देखा को उसको हम 0 इंटू एक्स लिखते हैं, यानी 0 मल्टीप्लाई 0.x प्लस by का मतलब क्या है 3y प्लस c मतलब 4। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मैं अगर x 1 लूँगा ना तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, अगर मैं 0 लेता हूँ तब भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, y की वैल्यू x की किसी भी वैल्यू पे सेम रहने वाली है। तो इस तरीके से ही दो सॉल्यूशन जो हैं हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 थी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई सवाल हो, ठीक है, क्लास 9 की बुक से या फिर क्लास 10th की बुक से, ठीक है, क्योंकि मैं इन्हीं पे वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो।
so that I could answer your questions as soon as possible. Thanks for watching my videos.